अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पर मार्गदर्शनात्मक निगाह रखने वाले हमारे प्रिय गुरुजन और आचार्य जनों का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं, ऋण निर्देश करते हैं कि उन्होंने जो दिया वो इन्हें ऐसा अनमोल धन था कि जिस धन के आगे इस विश्व का सभी धन फीका है। वो धन क्या है? वो धन है उनके चिंतन से उस विषय को समझा जाना और वो सार हमें प्राप्त हो जाना। क्योंकि मनुष्य कई वर्षों तक किसी बात का चिंतन करता है, मनन करता है और फिर वो जो अनुभव का जो सार आया है वो उसके हाथ आता है। क्योंकि अनुभव ये शब्दों से नहीं आता, ये उस सिद्धांत को, उस बात को प्राप्त करने के बाद वो निकलता है और उसका लाभ हमें हमारे आचार्य जनों के सहवास से, सत्संगति से मिला, जिसके लिए हम उनके आजन्म ऋणी रहेंगे और चाहेंगे कि उनका मनन चिंतन इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के द्वारा जन जन तक जाए। हम सभी के साक्षात्कार लेते हैं, कोई भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, विचारों का हो, क्योंकि सभी का समन्वय करने के लिए ही अवतार आते हैं। और अवतार क्या सिद्धांत दे के जाते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मायानंद जी ये ऐसे महान लोकोत्तर विभूतियाँ आती है, एक आती है लाखों में, हजारों यानी अरबों में एक आती है, उसे अवतार कहते हैं भगवान। क्योंकि उसका जो डायग्राम रहता है, उसकी जो सीमा है रहती है, वो विश्व सीमा से विचार करता है। विश्व सीमा से जो विचार करते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। जो यानी भक्तजन है उन्हें सन्मार्ग से लगाना चाहिए, इस दिशा में काम करते हैं और ईश्वर को जानने की ओर प्रेरित करते हैं, वो संत होते हैं। और अच्छाइयों का यानी संरक्षण होना चाहिए, बुराइयों का नाश होना चाहिए। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से मैं विश्वरूप परमात्मा की सेवा करूं और जनमानस को कल्याण की ओर ले जाऊं, ये भूमिका रखने वाली विभूतियाँ होती है। विभूतियाँ सभी क्षेत्रों में होती है। जैसे गायन क्षेत्र में लता मंगेशकर, क्या है ये? विभूति है, विभूति। ऐसी विभूतियाँ जो हमारे सामने प्रकट है। उसके अनंतर फिर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, इस प्रकार मुनि, ऋषि, इस प्रकार वो क्रम आता है। तो कहने का आशय यह है कि अध्यात्म विज्ञान में सबका समन्वय हो जाता है। इस विश्व में कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आने वाला हर विचार अध्यात्म विज्ञान को ही सिद्ध करता है, भले ही वो प्रश्न नास्तिकवाद से क्यों ना आया हो। सभी का समन्वय इस विद्या में है और इस विद्या को प्राप्त करने पर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यानी जिस जीवन का जो अर्थ है, जो प्राप्ति है, जो पुरुषार्थ है, वो पूर्ण हो जाता है। और वो है मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर जो हमें प्राप्त होता है, वो प्रश्न का उत्तर तो साथ रहता ही है, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि ये विज्ञान दृष्टि है। विज्ञान किसे कहते हैं? जांच परख कर मानना, इसे विज्ञान कहते हैं। सद्गुरु युक्ति देते हैं, साथ ही आंखें भी देते हैं कि आप जांच करो, क्या ईश्वर इस विश्व से बाहर कहीं हो सकता है, रह सकता है? क्योंकि जो ईश्वर का जो परिचय श्रीमद् भगवद गीता कराती है, वो समग्र का परिचय है, किसी पंथ, मत, संप्रदाय, विचारधारा का नहीं। मूलगामी प्रश्न को हम, इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता देती है। हमारा
इस YouTube चैनल का उद्देश्य क्या है, प्रश्न ये आया है कि आखिर हम चाहते क्या है। तो हम चाहते हैं कि ये जो यानी जिसे कहते हैं कि अंतिम, जिसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहते हैं, वो विद्या हमें प्राप्त हुई। यही विद्या विश्व के सभी ग्रंथों में है, केवल वो आंगिक स्वरूप से है, और श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण स्वरूप से है, और सर्वांग योग जांचने की विधि है। इस प्रकार का ये अध्यात्म विज्ञान का अभ्यासक्रम है। ये अभ्यासक्रम हम व्यवस्थित भी कर सकते हैं और अल्प समय में भी कर सकते हैं। व्यवस्थित करना है तो उसके लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, यहाँ आप बाकायदा प्रवेश ले सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आपको यानी आपकी जैसे जिसे कहते हैं कि अनंत समय से की हुई तपस्या और ज्ञान के लिए जो भूख है और जो सत्य को पाने की लालसा यदि है, तो अल्प समय में भी अध्यात्म विज्ञान के जानने वाले तत्ववेत्ता जन हमारा समाधान कर सकते हैं। और ये समाधान व्यावहारिक और सरल रूप से हो, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अनेक ग्रंथों में और अनेक प्रकार से जो गाया गया है ईश्वर क्या है, उसका कार्य क्या है, उसमें ही सब कैसे हैं और सब में वह कैसा है, इससे जानना ही अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। और इस सिद्धांत को ही सभी विश्व के सभी मतों, पंथों, ग्रंथों में सब इसी का वर्णन है। केवल वो स्टेजेस है। नास्तिकवाद भी जिज्ञासा की एक स्टेज है। बच्चे से पूछिए कि ईश्वर कहाँ है, तो वो कहेगा मैं क्या करूं ईश्वर क्या है जानकर, मुझे तो टॉफी चाहिए। लेकिन वही जो बालक है वो पीएचडी का जब कोर्स करता है तो रात रात पढ़ाई करता है और अपना थीसिस, अपना प्रबंध तैयार करता है। कहने का आशय यह है कि इस विश्व का हर मत हमें अध्यात्म विज्ञान की ओर ही ले जा रहा है, जागृति दे रहा है, बढ़ा रहा है। समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जल के विषय में जानकर प्यास नहीं बुझ सकती। ये सबका हमारा दैनंदिन अनुभव है, और यही हमारा कार्य है कि अध्यात्म विज्ञान सरल व्यवहारिक भाषा में और जिसे कहते हैं कि एकदम यानी मार्मिक ढंग से हम प्रस्तुत कर सकें। और दूसरा हम चाहते हैं कि यदि हमें कोई त्रुटियां भी है बताने में, तो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला में अध्यात्म विज्ञान की बाकायदा पढ़ाई होती है, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, आप सब उसमें सहभागी हो सकते हैं। हम पता इस अंक के अंत में दे रहे हैं, और उस पते पर आप पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। दूसरा महत्व की बात और अंतिम ये है कि हम जो भी प्रस्तुत करते हैं वो यही मंशा होती है कि अध्यात्म विज्ञान के विषय में समाज में जन जन में जिज्ञासा जगे, और कोई चाह नहीं। और इसके लिए ये अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल की राह है। इस राह पर चलते हुए हम सब मित्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, इस प्रकार वैदिक संदेश को जीवन में चरितार्थ करते हुए मार्गक्रमण करेंगे। सब है एक माटी के भांडे, शेख बरहमन मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। लेकिन ये स्टेज है साकार निराकार, सगुण निर्गुण, दरगाह, बावा, मज़ार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनंत प्रकार के ये मठ और अनेक प्रकार की विचारधाराओं में जब तक हम बटे रहेंगे
और निखालस सत्य, प्रामाणिक सत्य, सांप्रदायिक पंथिक दृष्टि से ऊंचा उठकर जब हम इस विश्वरूप विराट का परिचय करते हैं तो जीव को जो कृतकृत्यता महसूस होती है वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती है मित्रों। इसलिए आप भी शक्कर खाइए और अब कहिए कि उसका स्वाद कैसा है। और यही प्रयास हमारा YouTube चैनल कर रहा है। हमारे टीम के जो सदस्य हैं वो अत्यंत कर्मठ है और विद्वान हैं और उन्हें और ज़्यादा जानने की और ज़्यादा खोज करने की ललक है। वो अनुसंधान के प्रवण लोग हैं और उन्हें हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही उन्हें ये धन्यता भी देते हैं कि आपने किए हुए परिश्रम एक ऐसे कार्य में उपयोग में आ रहे हैं कि जानत तुम ही होई जाई, ही में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।